तो दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है जब हम सियरा को चलाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पेट्रोल इंजन से। ये है टर्बो GDI 1.5 और इसमें आता है ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वाला। हमारे पास आज यहाँ पर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं है। हमारी बड़ी इच्छा थी उस इंजन को चलाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो ही बिकने वाला है। आप लोगों की भी काफ़ी क्वेरीज थी उस इंजन के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको इंजन बे खोल के दिखा देता हूँ। इंजन बे खोल के जो इंजन के वाइब्रेशंस है ना, वो अगर आप देख पाएँ तो वो बहुत ही मिनिमम है। ये GDI इंजन है तो थोड़ी बहुत इंजेक्टर की क्लैटरिंग ज़रूर होती है इसमें। और रही वाइब्रेशंस की बात, वो काफ़ी कंट्रोल किया गया है इस इंजन में। बोनट अच्छा खासा हैवी है और साइज़ बहुत बड़ा है बोनट का। आइए अंदर। RPM लॉक्ड है। अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल है तो ज़्यादा जाएंगे नहीं ऊपर, मतलब हाई रेव करेगा नहीं। जब गाड़ी स्टार्ट होती है, इस इंजन का बिहेवियर कैसे है वो जानने की कोशिश करते हैं। बड़ी ही स्मूथली स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट होने के बाद जब ये आइडलिंग कर रही है, इवन AC भी ऑन है, तो फ्लोर में ना तो कोई वाइब्रेशन है, स्टीयरिंग व्हील पे ना तो कोई वाइब्रेशन है। ये 4 सिलेंडर इंजन का कमाल है। अब देखिए टर्बो GDI इंजन का क्या सीन होता है। स्टार्टिंग में टर्बो लैग तो होता है जितने भी टर्बो वाले इंजन है। उसके बाद जो GDI इंजन है थोड़ी सी अच्छी पावर निकालता है, तो एकदम से उसका बूस्ट आता है। तो उसको इस टॉर्क कन्वर्टर ने कैसे कंट्रोल किया है वो भी हम देखेंगे। किया है या फिर नहीं किया है वो भी देखेंगे। सबसे पहले ट्रिप को हम लोग रीसेट कर देते हैं, ताकि हमें पता भी चलता रहे कि कैसा फ्यूल इकोनॉमी निकाल कर ये गाड़ी दे रही है। तो अब चलते हैं। डी मोड में मैंने ये डाल दिया। ये पहले की तरह ही स्लो है। ये जो लीवर है ना, ये थोड़ा सा परेशान कर देता है कभी कभी। और क्रीप आप देख सकते हैं, क्रीप मोड में ये गाड़ी चल रही है। 7 से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पर कौन से गियर पे ये गाड़ी चल रही है ये दिखाता है। D1 है, मतलब कि ये पहले गियर में गाड़ी चल रही है। और आइडलिंग काफ़ी नीचे है, 800 RPM से भी नीचे है इसकी। ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। और थोड़ी सी नॉइज़ आती है आपकी टॉर्क कन्वर्टर की। अगर मैनुअल में होती तब हमें क्लियरली पता चल पाता कि यार कितनी नॉइज़ किसकी आ रही। इंजन की अगर हमने सेपरेट नॉइज़ अगर देखनी है तो हमें मैनुअल गाड़ी चलानी है। 2000 के ऊपर गियर शिफ्टिंग है और गियर शिफ्टिंग बड़ी ही स्मूथ। इसको अभी हम एग्रेसिव तरीके से नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव इसका एक्सेलरेशन देखते हैं। मैं गियर शिफ्टिंग देखना चाहता हूँ एक्चुअली कैसी है। और 6th गियर में मिनिमम कितनी स्पीड में चल सकती है वो भी जानने वाली बात होगी। 4th ये लग गया, पता नहीं चल रहा है गियर इसका। ये अब इसका 5वां गियर ना 2000 RPM से नीचे ही शिफ्ट हो गया। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, बोनट वोनट सब कुछ सही दिख रहा है। ये जो ट्रिपल स्क्रीन है, इनकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी सही है। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसमें, सफारी या हैरियर हो या फिर नेक्सॉन हो, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो काफ़ी अंदर होता था, लेकिन इसमें काफ़ी पास है आपके। आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा है, आपको झांकने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसमें रिफ्लेक्शन भी होते थे काफ़ी, इसमें वो चीज़ें नहीं है। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाए। एग्जैक्टली 5th में कब आती है वो मैं बताऊंगा आपको। आ गई 1800 RPM पे। अब थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं। मैक्सिमम गाड़ियों में जो टॉर्क कन्वर्टर है ना, लकीर का फ़कीर होता है। टैप करने पे ना जो डाउन शिफ्ट है वो थोड़ा सा टाइम लगाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास ये पैडल शिफ्टर है। अगर आप जल्दी डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं। 6th में चल रही है अभी ये गाड़ी, ठीक है। 82 की स्पीड है और 1500 RPM के आसपास ही चल रही है। मतलब हाईवे पे अच्छी फ्यूल इकोनॉमी ये निकाल कर आपको दे सकती है। शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, चाहे वो अप शिफ्ट हो या फिर डाउन शिफ्ट हो। और उसके साथ साथ इंजन को ये स्ट्रेस में नहीं रख रहा है गियर बॉक्स, इस हिसाब से इसकी ट्यूनिंग की गई है। अगर आप टॉर्क कन्वर्टर के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि टॉर्क कन्वर्टर के अंदर एक लॉक क्लच भी होता है। अगर आपकी गाड़ी एक सर्टेन स्पीड में आ जाती है तो लॉक क्लच एंगेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इम्पेलर से आपको टरबाइन तक बिल्कुल मैकेनिकल कनेक्शन बन जाए, बीच में कोई भी स्लिप ना हो। उसका यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल है। मतलब वो टाइमली इंगेज हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो पावर का लॉस है इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन ये काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। एसिन के जो गियर बॉक्स होते हैं वो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, एफिशिएंसी अच्छी होती है इसीलिए उनकी। अब मैं पैडल दबाऊंगा, डाउन शिफ्ट। अब ये सिटी मोड में चल रही है गाड़ी, मैं स्पोर्ट्स मोड में नहीं चला रहा हूँ। और जो रोड में
गड्ढे आ रहे हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से इसके सस्पेंशन टैकल कर रहे हैं। और आप मुझसे पूछेंगे स्टीयरिंग का बिहेवियर कैसा है, ये टिपिकल टाटा की तरह है, ना ही ज़्यादा कनेक्टेड ना ही ज़्यादा आपको बिल्कुल ढीला ढाला लगने वाला है, मतलब कॉन्फिडेंस ना आए। सेम ऐसा ही फील आप सफारी में करेंगे, सेम ऐसा ही फील आप कर्व में करेंगे लगभग। यहाँ पर थोड़ी सी रोड नॉइज मुझे आ रही है गाड़ी के अंदर। इस इंजन के साथ डीसीटी होता है ना, तब थोड़ी सी और अच्छी एफिशिएंसी मिल सकती थी। आप देख रहे हैं मैं सिटी में चला रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने चलाना शुरू ही करा है। यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है 12.3, अब 4 हो गया किलोमीटर पर लीटर की। ये सही लगा मुझे। ऐसा नहीं है इसमें कि हर गियर आपका 2000 आरपीएम के ऊपर चेंज हो रहा है, 2000 से नीचे भी हो जा रहा है। अब 5th से 6th में कितने आरपीएम पे आता है मैं देखना चाहूँगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई भी आ गई क्योंकि फ्लाईओवर आ गया। अब मैंने जैसे पैडल छोड़ा 6th में आ गई गाड़ी। 90 की स्पीड में ये 1600 आरपीएम पे चल रही है और ये 1700 आरपीएम के आसपास चल रही है भाई 100 की स्पीड में। इसका 6th गियर ओवर ड्राइव है और अच्छा खासा ओवर ड्राइव है। अब मैं इसको मैनुअल मोड में ले आता हूँ। मैनुअल मोड में M4 में आ गई, M5। अब उसके लिए स्पीड चाहिए मुझे, थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलानी है तो स्पीड में गियर रेशियो का अंतर कितना है ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ M5 और M6 में। बट आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। पैडल शिफ्टर से अगर आप गियर शिफ्ट करते हैं या डाउन शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा टाइम लगाता है। 6th मेरा लग चुका है और ये गाड़ी अभी चल रही है 90 में लगभग 1600 साढ़े 1600 आरपीएम पे। मैं एक डाउन शिफ्ट करता हूँ, 5th में आया तो 2000 आरपीएम पे, मतलब कि 400 आरपीएम का अंतर है। हैंडलिंग की बात करूँ, हैंडलिंग भी ठीक ठाक लगी मुझे, जिस हिसाब से इसकी हाइट है, जिस हिसाब से गाड़ी का साइज है। ओके, थोड़ा सा अब प्ले करके देखते हैं इस इंजन के साथ। ब्रेक बाइट प्रोग्रेसिव है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको शार्प फील होगा जैसे आप पैडल दबाते हैं। आपको थोड़ा सा आदत डालनी होगी। हाँ, मैं भूल गया था इसमें एक स्पोर्ट्स मोड भी आता है, उसको अगर मैं इंगेज कर दूं, काफ़ी नीट एंड क्लीन पुल है इस गाड़ी का। और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आरपीएम को होल्ड करके रख रहा है। ये एक अलग चीज़ मैंने इसमें देखी। जनरली क्या होता है, जैसे आप स्पोर्ट्स मोड में पुल करते हैं तो अगर गाड़ी डाउन शिफ्ट करती है, आपकी स्पीड स्लो होती है तो काफ़ी देर तक ये आरपीएम को होल्ड करके रखती है। ऐसा नहीं है, आरपीएम तुरंत डाउन आ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि यार थोड़ा सा ध्यान एफिशिएंसी में दिया गया है। इंजन नोट सुन पा रहे होंगे आप, काफ़ी अच्छी, जीरो वाइब्रेशन, ना स्टीयरिंग में ना पैडल्स में। थोड़ा सा टॉर्क कन्वर्टर की आवाज़ है, उसके अलावा सब कुछ ठीक है। एक्सेलरेशन के टाइम पे ना ये गाड़ी आगे से उठ जा रही है, ऐसा फील हो रहा है। मैं हल्का सा ब्रेक लेने की कोशिश करता हूँ, मामूली सी नोज डाइव है। और सस्पेंशन आप पूछेंगे कैसे हैं, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। FSD आपकी रोड के हिसाब से अपने आप को सेटल करता है। थोड़ा सा ख़राब रोड में जाएंगे जहाँ पर कंटिन्यूसली गड्ढे आएंगे तो उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में ये जा रहा है या फिर नहीं। FSD में क्या होता है, अगर आप हाईवे पे कंटिन्यूसली चल रहे हैं, अचानक से गड्ढा आ गया तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा हार्ड फील होगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी पॉट होल्स की या ख़राब रोड में सस्पेंशन का मूवमेंट अप डाउन होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। यू टर्न लेते हैं, यू टर्न में क्या है इसका हिसाब किताब देखते हैं। टर्निंग रेडियस कम है, ठीक है, मतलब आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी कि गाड़ी को आपने दोबारा घुमाना पड़ रहा है। बहुत सही एक्सेलरेशन। जब थोड़ी सी हाई आरपीएम पे होती है ना गाड़ी, तब थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस हो रही है, स्टीयरिंग में भी और पैडल में भी। ओवरऑल अच्छा फील करा रहा है ये इंजन। काश मैनुअल में होता तो हम थोड़ा सा और जज कर पाते इसको। अब देखिए, मैं एक बार साइड में रोकता हूँ इसको, व्हील स्पिन, बहुत सही।
हार्ड एक्सेलरेशन में थोड़े से वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। अब ये इंजन के थ्रू हैं या गियर बॉक्स के थ्रू हैं ये मालूम नहीं चल रहा, या कुछ और लफड़ा है। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि मैनुअल मोड में ये कितने आरपीएम पे अप शिफ्ट करता है। इसको मैनुअल मोड में डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं रोकता हूँ गाड़ी, देखेंगे कितने आरपीएम पे चेंज हो रहा है। साढ़े 4 पे कर दे रहा है ये चेंज। अगेन अब 4,500 आरपीएम से ऊपर लेकर गया। पाँच 5,000 से नीचे, और इस मोड में क्या तगड़ा एक्सेलरेशन है। वैसे एक बूस्ट मिलता है ना, अगर मैं मैनुअल चलाता हो सकता है कि उसमें मेरे को बूस्ट मिलता है, लेकिन ये टॉर्क कन्वर्टर जो पावर डिलीवरी है उसको काफ़ी लीनियर रख रहा है। हो सकता है कि इन्होंने ऐसी ट्यूनिंग भी करी, बट वो चीज़ हमें पता कब चलती क्लियरली, जब हमारे पास मैनुअल होता। काफ़ी चीज़ें हमें पता नहीं चल पा रही है टॉर्क कन्वर्टर की वजह से। देखो टाटा ने काफ़ी मेहनत करी है इस गाड़ी को बनाने में। हम फील कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, ठीक है, चला कर देख रहे हैं, बैठ कर देख रहे हैं, बट थोड़ा सा फील और अच्छा हो सकता है। वो पता है कैसे, आप सबको पता है। तो मैंने इसमें आज रखा है डीसी कॉमिक्स की बैटमैन सीरीज से इस जोकर को, जो कि विलन है। जब आप इसको अपनी गाड़ी में रखेंगे तो आपकी गाड़ी में फ्रेग्रेंस आएगी, वो काफ़ी मिंट टाइप की होगी और आइसी होगी, आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और साथ के साथ ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके आप इसको अपने घर पे मंगा सकते हैं। आप यूज़ करके देखें, काफ़ी टाइप के इनके परफ्यूम आते हैं। गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप 3 डिजिट कर रहे हैं, कॉर्नर्स भी आ रहे हैं, तो आपकी कंट्रोल में रहेगी। स्ट्रेट लाइन में तो बहुत सही स्टेबिलिटी है गाड़ी की। अब देखो SUV है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा। सस्पेंशन के बारे में एक और बात बताता हूँ आपको, रोबस्ट फील करवाएंगे आपको। जैसे ये अच्छी सड़क है, टारमेक रोड है, अचानक से कोई गड्ढा आ जाए, 19 इंच के व्हील होने के बावजूद भी आपको ज़्यादा अंदर फील नहीं होगा वो। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्रेटा के कंपैरिजन में ये इंजन आपको कैसा लगा, अब देखिए हम इसको मैनुअल में तो चला नहीं रहे, इसमें टॉर्क कन्वर्टर है, और जो क्रेटा में आता है 7 स्पीड DCT आता है, और मैनुअल का भी ऑप्शन आता है। मैनुअल में काफ़ी अच्छी चलती है वो गाड़ी, DCT की भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब देखिए इस गाड़ी को पर्टिकुलर ऑटोमेटिक को चला के ये फील हो रहा है मुझे कि परफॉर्मेंस उसके कंपैरिजन में डाउन है थोड़ी सी। क्रेटा के बराबर पहुंचने के लिए थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इसको। प्रॉपरली जज मैं तब कर पाऊंगा जब मैं इसका मैनुअल चलाऊंगा, जो कि आता ही नहीं है। जो इंजन का नोट है ना वो काफ़ी बेसी है, देखना बहुत सही है। पहले वाले टाटा के इंजनों में जैसी हार्शनेस फील होती थी ना, वो इसमें नहीं हो रही है। 100 की स्पीड तक तो बड़े प्यार से पहुंचता है यार। और मुझे लगता है कि इस गाड़ी का जो वेट है ना वो क्रेटा के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा। तो पावर टू वेट रेशियो की अगर हम बात करें तो उससे भी काफ़ी अंतर मुझे फील हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो तो जितनी भारी गाड़ी होगी और उतना पावर टू वेट रेशियो कम होगा। यार अगेन मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि एग्जैक्टली आरपीएम कितने हैं वो पता नहीं चल पाता। काफ़ी टाटा की गाड़ी में इसमें भी वही हाल है, 2000 को मार्क कर रखा है, 1500 को मार्क कर रखा है, बीच में एग्जैक्टली किस आरपीएम पे वो चीज़ पता नहीं चल रही है। जो छोटे मोटे रोड में बम्स हैं उनको आसानी से टैकल कर रही है ये गाड़ी, नो डाउट। स्टीयरिंग रिटर्न आता है बिल्कुल सेंटर पे 0-0। काफ़ी लोग देख रहे हैं इस गाड़ी को, काफ़ी मतलब लोगों को अच्छी लग रही है गाड़ी, रुक रुक के आके पूछ रहे हैं, काफ़ी क्यूरियोसिटी है। जितना मैं इसको चलाते जा रहा हूँ ये उतना और अच्छी परफॉर्म करते जा रही है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है। तेज स्पीड में ये कॉर्नर हमने लिया और उतना ही कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता जा रहा है। स्पोर्ट्स मोड में ठीक ठाक वेट आ जाता है स्टीयरिंग में, आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगी। सेम चीज़ मैंने नॉर्मल मोड में या फिर सिटी मोड में करी होती, सिटी एंड स्पोर्ट्स ही आता है इसमें। सिटी मोड में ये कॉर्नर किया होता तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा कम रहता। इतनी देर से हम इस गाड़ी को चला रहे हैं, हाई आरपीएम पर लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में
कोई भी अंतर देखने को नहीं मिला और ना हीट होने की वजह से कोई परफॉर्मेंस में डाउन आया। थोड़ी देर पहले मैं ख़राब सड़कों पर भी लेकर गया था इस गाड़ी को, जहाँ पर सस्पेंशन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, ब्रेकर भी थे काफ़ी बड़े बड़े और गाड़ी तुरंत सेटल हो जा रही थी एक बार ब्रेकर उतरने के बाद। सस्पेंशन में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, थोड़े से सॉफ्टवेयर साइड में आप कह सकते हैं जब ये ख़राब सड़कों में चलती है, तो हाईवे में प्रॉपर स्टेबल। अब स्टीयरिंग का मैं आदी हो चुका हूँ, तो मुझे ये गाड़ी ओवरऑल सही लग रही है चलाने में। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक कोई भी इशू नहीं आया, ये जितनी भी स्क्रीन्स हैं बढ़िया तरीके से काम कर रही है, कोई लैग इसमें अभी तक नहीं है। अब देखिए मौसम अभी ठंडा है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर है। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट एक चीज़ काफ़ी गलत लगी मुझे यार, जो एंटरटेनमेंट वाली जो स्क्रीन है उसके लिए आपको अपने फ़ोन से डेटा देना पड़ेगा, मतलब कि आपको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ेगा उस स्क्रीन को। जबकि महिंद्रा की गाड़ियों में हमने देखा है कि 10 GB पर डे का वहाँ पर मिलता है, आप उसमें मूवी देखिए, वीडियो देखिए, कुछ भी देखिए। इसमें डेटा मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपके कनेक्टेड कार फीचर्स के लिए। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं MID पे 8.7 किलोमीटर पर लीटर, 83 किलोमीटर हमने इसको चला दिया है और काफ़ी रफ तरीके से हम चला रहे थे। ये माइलेज कंसिडर मत करना बिल्कुल। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में अभी कह नहीं सकते जब तक हम उस माइंडसेट से ना चलाएं और प्रॉपरली चेक करके ना देखें टैंक टू टैंक, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। पेट्रोल का कंक्लूजन ये है कि पेट्रोल को चलाने में ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इम्प्रूव किया है टाटा मोटर्स ने इंजन वाले मामले में, स्पेशली पेट्रोल इंजन। अब बारी है डीजल इंजन को चलाने की। इस डीजल इंजन की क्लैटरिंग आप सुन पा रहे होंगे। मैं बोनेट खोलता हूँ सबसे पहले। टॉर्क कन्वर्टर है इसमें, यानी कि ऑटोमेटिक है ये। टर्बो लैग वगैरह सारा कुछ कैसे मैनेज करा हुआ है इस टॉर्क कन्वर्टर के साथ, वो देखने वाली बात होगी। 100 की स्पीड में हम इस गाड़ी को चलाकर देखेंगे कितने RPM में मेंटेन करके चल रही है, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह सभी विषय पे बात करने वाले हैं। आ जाइए। अब एक चीज़ मैं क्या देख पा रहा हूँ, इधर देखिए RPM। अगर आप टर्बो GDI के RPM देखेंगे डीजल से कम है आइडल कंडीशन पे, अनोखी बात। डी मोड में मैंने डाल दिया। अब देखते हैं गियर शिफ्टिंग कैसी है इसकी, मतलब लाइट फुट में चेक करते हैं। फर्स्ट टू सेकेंड 2000 RPM से ऊपर, 2000 RPM पे सेकेंड टू थर्ड, फोर्थ टू फिफ्थ देखेंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूँ, 2000। गियर शिफ्टिंग का मालूम भी नहीं चल पा रहा है, इतने स्मूथ हैं। इस इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर का फील काफ़ी अच्छा है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअल में टर्बो लैग था इस इंजन में, उसको प्रॉपरली एलिमिनेट कर दिया है इस टॉर्क कन्वर्टर ने। ड्राइवेबिलिटी की बात करूं काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स मोड लगाना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स मोड आ गया। अब पेट्रोल के बाद मैंने डीजल चलाया तो ये गाड़ी मुझे हैवी फील हो रही है। सिर्फ इतना चलाने में मुझे महसूस हो गया कि जो टॉर्क कन्वर्टर की ट्यूनिंग है ना, वो काफ़ी अच्छे से की गई है। अगर जीरो से आप लॉन्च करते हैं, काफ़ी स्मूथ एक्सेलरेशन है, गियर शिफ्टिंग में कोई भी जर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर लाइट फुट आप चला रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गियर कब अब शिफ्ट हो गए हैं। पेट्रोल के कंपैरिजन में ये इंजन काफ़ी नॉइजी है और ये इसका नेचर है। केबिन के अंदर बहुत ही मिनिमम आपको आवाज़ आती है, लेकिन हाँ आपको पता रहेगा कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन केबिन के बाहर ये थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ करता है। पेट्रोल में भी और डीजल में भी जो क्रीप फंक्शन है वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब डाउन शिफ्टिंग में ये उतना ही टाइम लगा रहा है जितना पेट्रोल में लगा रहा था। 280 Nm का टॉर्क फील हो रहा है यार, मतलब डीजल जब आप चलाते हैं ना थोड़ा सा अच्छा फील करवाता है। सस्पेंशन भी मुझे इसके ठीक लग रहे हैं। ओवरऑल गाड़ी का जो वेट है ज़्यादा है तो गाड़ी सेटल होके चल रही है। 100 की स्पीड में ये 1700 RPM पे चल रही है 6th गियर पे। अगर मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँ, जो ड्राइवेबिलिटी है इस डीजल इंजन की काफ़ी सही हो गई है टॉर्क कन्वर्टर के साथ। डीजल इंजन में आपको फ्यूल एफिशिएंसी तो मिलेगी, सर्विस के टाइम पे भी आपके थोड़े बहुत पैसे बचने वाले हैं। रीज़न इसमें DEF नहीं डलता। अगर हम बात करें बॉडी रोल की, वो आपको नॉर्मल मिलने वाला है, ज़्यादा नहीं। तो दोनों इंजन इस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ काफ़ी अच्छा फील करवाने वाले हैं आपको। पावर भी अच्छी है। फ्यूल एफिशिएंसी अगर आप चाहें तो अच्छी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाईवे पे अगर आप 100 पे क्रूज़ करते हैं तो दोनों इंजन काफ़ी रिलैक्स होकर चलते हैं। 1700 RPM के आसपास ये क्रूज़ कर रही थी हाईवे पे। ओवर ड्राइव हैं दोनों के 6th गियर और काफ़ी रिलैक्स होकर चलती है गाड़ी। तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छी मिल सकती है अगर आप
कंटिन्यूसली क्रूज करें गाड़ी को। सिटी में चलाने के लिए दोनों गाड़ियां सही हैं क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी है, स्टीयरिंग सिटी में काफ़ी लाइट है। स्पोर्ट्स मोड में हालांकि थोड़ा सा वेट आ जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है अगर आप तेज स्पीड में होते हैं तो। गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा है, ये आप लोगों ने सबने जान लिया है। क्वालिटी पहले से ज़्यादा प्रीमियम हो चुकी है। ओवरऑल अगर मैं गाड़ी की बात करूँ ना, टाटा का सबसे रिफाइन प्रोडक्ट है ये सियरा। तो दोस्तों यही कुछ था इस वीडियो में, आपको ओवरऑल सारी बातें समझ में आ गई होगी। काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।